राज अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका था। कॉलेज खत्म होने के बाद वो अब अपने करियर की शुरुआत करने की तैयारी में जुटा था। वह स्वभाव से शांत और गंभीर लड़का था। वहीं दूसरी तरफ थी कृतिका, 12वीं क्लास की एक चुलबुली लड़की जो इन दिनों अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी में मसरूफ थी। राज की मौसी की लड़की और कृतिका दोनों एक ही स्कूल में पढ़ती थीं और बहुत पक्की सहेलियां थीं। मुलाकात का जरिया और राज का दिल हारना। कृतिका का घर स्कूल से दूर था, लेकिन राज की मौसी का घर स्कूल के पास ही पड़ता था। इसलिए स्कूल की छुट्टी होने के बाद अक्सर कृतिका आराम करने या साथ में पढ़ाई करने के लिए अपनी इसी सहेली राज की मौसी की लड़की के घर आया करती थी। राज भी अक्सर दोपहर में अपनी मौसी के घर किसी न किसी काम से आ जाता था। वहीं पर उसकी मुलाकात कृतिका से होने लगी। धीरे धीरे कृतिका का वह अल्हड़पन, उसकी मासूमियत और मुस्कुराती हुई आंखें राज के दिल को छू गईं। राज को कृतिका मन ही मन बेहद पसंद आने लगी थी। जब राज से अपनी फीलिंग्स छुपाई नहीं गईं, तो उसने एक तरकीब निकाली। एक दिन दोपहर में जब सब बैठे थे तो राज ने अपनी मौसी की लड़की का फोन लिया। चूंकि कृतिका और उसकी मौसी की लड़की की रोज बात होती थी, इसलिए उसके फोन में कृतिका का नंबर सेव था। राज ने चुपके से मौसी की लड़की के फोन से कृतिका का नंबर अपने फोन में कॉपी कर लिया। कृतिका का इनकार और ब्लॉक लिस्ट का चक्कर। नंबर मिलने के बाद राज ने हिम्मत जुटाकर कृतिका को मैसेज किया और अपने दिल की बात कह दी। लेकिन कृतिका अभी सिर्फ अपनी 12वीं की पढ़ाई पर ध्यान देना चाहती थी और वो इन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहती थी। उसने राज से बात करने से साफ मना कर दिया। जब राज ने फिर भी उसे समझाने या बात करने की कोशिश की तो कृतिका ने कड़ा कदम उठाया। उसने राज के नंबर को ब्लॉक कर दिया। राज ने जब दूसरे नंबरों से या दोस्तों के फोन से उससे संपर्क करने की कोशिश की तो कृतिका ने उन सभी नंबरों को भी एक एक करके ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया। वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि राज उससे बात करे। मौसी की लड़की की मदद और बातचीत की शुरुआत। राज का दिल टूट चुका था, लेकिन वो कृतिका को भूल नहीं पा रहा था। थक हार कर उसने अपनी मौसी की लड़की को विश्वास में लिया। राज ने जैसे तैसे उसे मनाया, मिन्नतें की और बोला, प्लीज एक बार कृतिका से मेरी बात करवा दो। मैं उसे परेशान नहीं करूंगा, बस एक बार मेरी बात सुन लेने को कहो। मौसी की लड़की ने अपने भाई की तड़प देखी तो उसने अपनी सहेली कृतिका को समझाया। उसके काफी समझाने बुझाने के बाद कृतिका ने भी जैसे तैसे राज से बात करने के लिए हामी भर दी। उसने राज का नंबर अनब्लॉक कर दिया और दोनों के बीच फिर से बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। 2 साल का खामोश सफर। इसके बाद समय बीतता गया। कम से कम 2 साल तक उनकी बातचीत ऐसे ही चलती रही। कृतिका की 12वीं की पढ़ाई पूरी हो गई, वो कॉलेज में आ गई और राज अपने काम में व्यस्त हो गया। इन 2 सालों में वे रोज बात करते थे, एक दूसरे के सुख दुख बांटते, करियर की बातें करते, हंसते मजाक करते और एक दूसरे का पूरा ख्याल रखते। इस पूरे सफर की सबसे खूबसूरत और अनोखी बात ये थी कि इन 2 सालों में किसी ने भी सामने से एक बार भी आई लव यू नहीं बोला। न राज ने दोबारा हिम्मत की, न कृतिका ने जबान से कुछ कहा, लेकिन उनके बीच का रिश्ता किसी भी आम प्रेमी जोड़े से कहीं ज्यादा गहरा हो चुका था। उन्हें शब्दों की जरूरत ही नहीं थी। रोज की बातों एक दूसरे के लिए फिक्र